हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई के मॉक टेस्ट के बारे में, जो 18 मई को हुआ था। उसके बारे में बात करेंगे कि मेरा कितना स्कोर आया है। और स्कोर तो लगभग लगभग मैंने शॉर्ट्स पे डाल दिया था, लेकिन इस वीडियो में उससे अच्छे से बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज की, कितना मेरे सब्जेक्ट वाइज कितना सही हुआ है। सब्जेक्ट वाइज बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि अगर आप ओवरऑल स्कोर के चक्कर में रहेंगे कि मेरा इतना स्कोर आया उतना स्कोर आया, अगर आप सब्जेक्ट वाइज नहीं देखते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा। कि मान लीजिए अगर आपको एक मॉक टेस्ट में अगर जीएस में मान लीजिए आपके 30 सही हो गए, अगले मॉक में मान लीजिए 20 सही हुए जीएस में। मान लीजिए जीएस में तो आपको इतना चल सकता है कि कम बेसी हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए मैथ में मान लीजिए एक मॉक में आपके 30 सही हुए, 35 सही हुए, अगले मॉक में आपको 25 सही हुए, तो ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि मैथ में आपको प्रॉपर मतलब मेंटेन करके चलना पड़ेगा। मैं जीएस में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैथ्स में और रीजनिंग और हिंदी में आपको मतलब मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इसलिए आपको सब्जेक्ट वाइज भी मतलब एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो वो सब सारी चीजें बात करेंगे, मेरा सब्जेक्ट वाइज कितना स्कोर बना है, तो बाकी ओवरऑल भी बात करेंगे। और चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं मैथ्स से ही बात करते हैं कि मैथ्स में मेरे कितने सही हुए। तो सबसे पहले मैथ्स की बात है तो मैथ्स में मेरे कुल मिला जुला कर 40 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा। 40 क्वेश्चन में से मेरे मैथ में 38 क्वेश्चन सही हुए मैथ में, और दो गलत हुए हैं। 38 क्वेश्चन सही हुए और दो गलत हुए मैथ में मेरे। बाकी लगभग लगभग मेरा 35 36 मतलब इतने हमेशा सही होते रहते हैं, 35 36 37 38। ये मेरा मेंटेन ऐसे रहता है। और बात करें अब रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मेरे 34 सही हुए और 6 गलत हुए हैं। बाकी रीजनिंग में मुझको लगा कि 2 से 3 क्वेश्चन जो कि मॉक में ही गलत दिए थे, उसका आंसर ही नहीं आ रहा था। और उस पर इतना समय खर्चा किए, 3 से 4 बार 5 बार लगाए, फिर भी वो समय वो हुआ ही नहीं। तो 2 से 3 क्वेश्चन मुझे गलत लगे हैं बिल्कुल, तो वो क्वेश्चन भी गलत हो गए। और बाकी एक दो क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत हो गए। तो कुल मिला के मेरे रीजनिंग में 34 सही है और 6 गलत हुए हैं। और अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में मेरे 37 सही हुए और 3 गलत हुए। तो पहले मेरे हिंदी में मतलब ज्यादा क्वेश्चन गलत होते थे, लेकिन अभी थोड़ा हिंदी अच्छी जा रही है। अभी हिंदी में पकड़ थोड़ा थोड़ा हो गया है, तो इसमें हिंदी में 37 सही हुए और 3 गलत हुए हैं। बाकी जीएस की बात करें तो जीएस में मतलब आज मेरे ज्यादा सही हुए, लेकिन जीएस में मुझे कोई भरोसा नहीं रहता, क्योंकि जीएस में कभी मान लीजिए आपको 30 सही हुए, कभी 20 सही हुए, तो जीएस में ऐसा चलता रहता है। जीएस में मुझे ज्यादा कोई भरोसा नहीं रहता है, कितना भी सही हो जाए। इसलिए आज मेरे जीएस में 29 सही हुए और 11 गलत हुए जीएस में। बाकी जीएस को कोई भरोसा नहीं है कितना सही होगा। अगर आपको आ रहा है तो सब सब सही हो सकता है, नहीं आ रहा है तो आधा भी सही नहीं होगा। इसलिए इसको छोड़ के 3 सब्जेक्ट में लगभग आपको मेंटेन करना चाहिए, उसमें आपको मेंटेन करके चलना है। इसको इसमें आप जितना जीएस में जितना पढ़ लीजिए, वहां पर जितना कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन वो सब्जेक्ट में 3 को अगर आप उसमें भी आप कवर कर दिए तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए उसको 3 वो 3 को आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से करना है। और जीएस को भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पॉलिटी इसमें मेन रहता है। पॉलिटी 15-16 को आती है, पॉलिटी भी आपको ध्यान देना है। पॉलिटी आप अगर पढ़ लिए तो उसको रिवीजन लगातार करते रहिए। और बाकी अभी बात करते हैं मेरा ओवरऑल स्कोर कितना बना। तो मेरा ओवरऑल स्कोर 138 सही हुए हैं और 22 गलत हुए हैं। तो मेरा पूरा जो स्कोर बना है वो है 345 नंबर। 345 नंबर मेरे स्कोर बना हुआ है इस मॉक में, 18 मई को जो संडे को मॉक हुआ था RW पे, वो वाला मॉक पे 348 नंबर 345 नंबर बना है। बाकी अपना आप कमेंट करिएगा कि आपका कितना स्कोर बना है, और आपका सब्जेक्ट वाइज कितना स्कोर बना है वो भी आप कमेंट करिएगा। बाकी अगर आप कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप भी उससे भी रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। तो रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो फिर
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक मैथ्स के लिए मैं प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ, मैथ्स का आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। तो आप, मैं मैथ्स का एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप देख लीजिएगा, आपको हेल्पफुल होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।